attention please. Train number 18478 Utkal Express from Yornali Rishikesh to Puri via Vidanda Lakshmibai Bilaspur is running on time. It is expected to arrive platform number 1. Thank you. चलकर गोरखपुर जंक्शन बिलासपुर सवाई माधोपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 54794. Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 11078 जम्मू से चलकर लक्ष्मीबाई बिलासपुर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 1 घंटा इसके अलावा 13:45 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंचने की संभावना है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 18478 Utkal Express from Yornali Rishikesh to Puri via Vidanda Lakshmibai Bilaspur is running on time. It is expected. राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण की इस क्रीड़ा भूमि मथुरा में यहाँ अनेक तरह के लोग सेवा कार्य करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में जूठन उठाकर सेवा का मंत्र दिया था कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ऐसे में अगर बात करें तो वर्तमान में गर्मी का समय है और गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है। तो पानी अगर किसी को पीने को ठंडा स्वच्छ मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारत स्काउट गाइड ने मथुरा के जो सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है मथुरा जंक्शन, विश्व स्तरीय स्टेशनों में शुमार है। हजारों यात्री यहाँ से रोजाना जाते हैं। तो ऐसे में ट्रेन में सवार जो यात्री होते हैं और खासकर जनरल कोच के जो यात्री जिन्हें कि पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, पेंट्री वाले लोग नहीं पहुँच पाते, ऐसे लोगों को ठंडा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ ग्रीष्म काल में ये सेवा करने का कार्य देखिए भारत स्काउट गाइड कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ मथुरा के DIOS खुद रविंद्र सिंह यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ स्काउट डायरेक्टर, कमिश्नर, तमाम स्काउट के ट्रेनर और छोटे छोटे बच्चे वो मौजूद हैं। तो उन्हें यानी कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ये बच्चे, इनको सेवा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ गर्मी में ज़रूरतमंद लोगों को पानी दिया जा रहा है। आप देखिए खुद यहाँ जो भी तीर्थयात्री हैं उनको शीतल और ठंडा पानी यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये यात्री जो पानी ले जा रहे हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? गजानंद भोपा। कहाँ से आए हो गजानंद? जलगांव, महाराष्ट्र। जलगांव से आए हो और यहाँ मथुरा में आपको जल मिल रहा है ठंडा, क्या कहोगे स्काउट के बच्चे पिला रहे हैं? अच्छा है, कैसा लग रहा है? धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये नहीं मिलता तो आपको तकलीफ होती पानी नहीं? हो तकलीफ तो होती ना, नहीं मिलता अच्छा पानी मिल रहा है तो अच्छा है। अच्छा तो देखिए जलगांव महाराष्ट्र से हैं और यहाँ पर जब इनको शीतल जल मिला तो सीधा उनके मुंह से धन्यवाद निकला। तो कहीं ना कहीं जब तृप्ति होती है तो मन से धन्यवाद निकलता है। खुद यहाँ पर आप देख रहे हैं मथुरा जंक्शन पर आने वाली ट्रेनों में या पानी की ये प्याऊ लगाकर उनको बोतलों में पूरे संसाधन है। ड्रम में पानी है, ठंडा पानी, बर्फ़ है, मग्गे हैं और ये कीप है कि बोतल होती है, सब पे पानी डालेंगे गिरेगा, तो इसलिए कीप भी लेकर आए। तो सारे संसाधन हैं, बड़े एक सुव्यवस्थित ढंग से ये जल सेवा हो रही है। DIO साहब मेरे साथ है, आइए उनसे पूछेंगे। DIO साहब बताएं, आज जिस तरह से ये एक सेवा कर रहे हैं बच्चे, किस उद्देश्य को लेकर और कब से ये काम कर रहे हैं, क्या विजन लेकर यहाँ पर आए हैं स्काउट्स? भारत स्काउट गाइड संस्था जनपद मथुरा, हमारे स्काउट गाइड संस्था के सभी पदाधिकारी और बच्चे, ये जो हमारे यात्री हैं उनको सेवा कार्य कर रहे हैं। इनके मन के अंदर एक सेवा भाव, अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था कि सेवा परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इनके मन के अंदर एक भाव पैदा करना इस संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य है। साथ ही जो यात्री आते हैं भूखे प्यासे, उनको पानी दिया जाता है तो बहुत ही संतुष्टि और दुआएं भी मिलती हैं यात्रियों के द्वारा हमारे छात्रों को। तो उनका मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, दुआएं मिलती हैं और यह सेवा कार्य बहुत ही पवित्र कार्य है। मैं पूरी संस्था को बधाई और प्रशंसा करता हूँ जनपद मथुरा के सभी पदाधिकारियों का कि बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। DIO साहब ने कहा सेवा के साथ साथ संस्कार,
और हमारी सनातन संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। तो ऐसे आने वाली जो पीढ़ी है, ये युवा बच्चे हैं, इनमें संस्कार डालना नितांत आवश्यक है। इसी के साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को गर्मी के मौसम में अगर पीने का पानी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। यहाँ इस सेवा का पूरा जो निर्देशन कर रहे हैं डॉक्टर कमल कौशिक जी हैं। आइए उनसे जानें। कौशिक जी बताएं, कहाँ से यह मन में विचार आया और कैसे इसकी पूर्ति कर रहे हैं? वास्तव में सनातन का विचार ही सेवा का विचार है और अनादिकाल से सेवा करने का भाव रहा। जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तब सबको सेवा करने का अवसर प्राप्त होता था, गुरुओं की, समाज की। लेकिन जैसे जैसे नया युग आया तो शिक्षा के अंदर से ये सब प्राण निकल गए। तो उसके बाद इसमें एनएसएस, स्काउट, रेड क्रॉस, एनसीसी के द्वारा विद्यार्थियों में समाज सेवा का भाव। और वास्तव में मथुरा तो 3 लोक से न्यारी कही जाती है, जहाँ सेवा के लिए ही जाना जाता है। और जो स्काउटिंग की प्रेरणा मिली थी वो भी लॉर्ड बेडन पावेल को मथुरा में रहते हुए मिली थी, क्योंकि वो अंग्रेज छावनी में थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ बच्चे बहुत सारा काम करते हैं और भगवान कृष्ण के समय से उन्होंने प्रेरणा ली कि द्वापर में भी भगवान कृष्ण अपने सभी सखाओं को लेकर के बहुत सारे सामाजिक काम करते थे। उसी भावना के साथ स्काउटिंग संस्था आज पूरी दुनिया के अंदर सेवा का काम कर रही है। उसी क्रम में मथुरा के अंदर स्काउटिंग गाइडिंग संस्था के द्वारा लगातार सेवा के विभिन्न कार्य किए जाते हैं। आपको विदित भी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर संस्था को कोविड काल में सम्मानित किया गया था, क्योंकि यहाँ के कार्य पूरे देश के अंदर प्रमुखता से लिए गए थे, जिसकी लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसी क्रम में ये लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये इस समय जो नौतपा का अवसर है, इस नौतपा के टाइम में जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है और कल दशहरा भी आने वाला है। तो इसी क्रम में ये जल सेवा का संकल्प लेकर के उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था के पदाधिकारी और हमारे स्वयंसेवक जो वॉलंटियर्स हैं, स्काउट्स, वो सभी मिलकर के शिक्षक साथी इस काम को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। और वास्तव में इस ट्रेन में जो यहाँ लगाया गया है, जनरल कोच यहीं आते हैं और सबसे ज़्यादा समाज के अंतिम व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता होती है, उसी को ध्यान में रख करके ये सेवा का कार्य यहाँ चलता रहेगा। और इसी क्रम में और विभिन्न स्थानों पर भी ये कार्यक्रम आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अंतिम व्यक्ति है, यानी ऐसे जनरल कोच में सवार है जिन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है, उन लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सिद्धांत है, जो उनकी परिकल्पना थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारा जो संदेश पहुंचे, हमारी सेवा पहुंचे, तो उसी भाव को लेकर यहाँ आए। और आप देखिए यहाँ पर सक्सेना मैडम भी हैं, वो भी यहाँ सेवा में है, यानी कहीं ना कहीं मातृशक्ति भी इसमें अपना योगदान कर रही है। क्या कहोगे आज के सेवा कार्य को लेकर? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि स्काउट गाइड जो है वो सेवा के लिए होता है, अनुशासन प्रिय होता है और एकता का परिचय भी देता है। और जल ही जीवन है। इस समय गर्मी का भीषण समय है, यहाँ पे मथुरा में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। जो लोग जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र करते हैं वो लोग पानी पीने के लिए भीड़ के कारण नीचे भी नहीं उतर पाते हैं। ऐसे में यदि उनको वहीं पर जल की सेवा मिल जाती है तो वो लोग पीकर जो है जीवन उनको अच्छा मिल जाता है, ठंडा पानी, स्वच्छ पानी। और यही हमारे स्काउट गाइड का एक हर साल लगने वाला कैंप है, जिसमें लगातार हम लोग सेवा करते रहते हैं। और इस समय गंगा दशहरा का मौका भी है। कल हम लोग मीठे जल की सेवा करेंगे ताकि जो है सब लोग इसका वो लें और सब लोगों को स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही स्काउट गाइड दल की तरफ से हमारी अपेक्षा है। कितने स्काउट से सेवा में लगे? 50 स्काउट इस समय लगे हुए हैं और 20 पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जिला संस्था मथुरा श्रद्धालु मित्र के रूप में जनपद मथुरा में काम कर रही है। और जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सबसे आगे की तरफ, जहाँ पर जनरल बोगी आकर रुकती है, वहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो मथुरा में दर्शन करने के लिए आते हैं। और कोई भी श्रद्धालु प्यासा ना रहे, इसकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर ठंडे जल की निःशुल्क प्याऊ लगाई गई है। और सभी अपने मन से और तन से पूरा परिश्रम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि मथुरा का नाम ऊंचा रहे और कोई भी श्रद्धालु यहाँ से मथुरा से प्यासा ना लौट कर जाए। आगे भी हमारी योजना है कि अभी जून का महीना चल रहा है, इसमें पशु पक्षी और जानवरों के लिए बड़े पात्र, मिट्टी के पात्र पेड़ों पर पक्षियों के लिए और ज़मीन पर गायों के लिए पात्र रखे जाएंगे। और जाड़ों में भी हम लोगों ने कंबल वितरण का काम स्काउट संस्था की तरफ से किया था। लगातार हम लोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं और इन बच्चों को इसी प्रकार प्रेरित करते रहते हैं। धन्यवाद। बताया कि और भी प्रकार करते हैं। और यहाँ देखिए अभी दिव्यांग हैं जो नेत्री ने, उनको भी यहाँ गिलास में लाकर जल दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी सेवा। और जैसा डॉक्टर कमल कौशिक ने बताया कि स्काउट के संस्थापक माउंट अवेल्ले भी इसी मथुरा नगरी में से ही उन्होंने
ये यहाँ से प्रेरणा लेती तो 3 लोग से न्यारी है। और कृष्ण की नगरी में इसी तरह से यहाँ श्रद्धालुओं को और आने वाले यात्री हैं उनको शुद्ध और शीतल जल की सेवा लगातार स्काउट द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो तिलक पत्रिका के माध्यम से आप लोग भी देख रहे हैं तो आप भी यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। तो कुछ नहीं तो कम से कम जो प्यासे लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप शीतल जल पिलाकर उन्हें भी संतुष्ट कर सकते हो। और जब ये सेवा करेंगे तो वही संतुष्टि कहीं ना कहीं आपको भी होगी। तो इस तरह से आज हमने दिखाया कि कैसे सेवा हमें करनी चाहिए और आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको सेवा का भाव कैसे सिखाना चाहिए। तो वो आज मथुरा जंक्शन पर स्काउट्स ने वो कर दिखाया है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।